अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज फ्री इंग्लिश ग्रामर कोर्स के सिलसिले में लेसन नंबर 5 हम करेंगे और वो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है प्रोनाउन का। ठीक है। अच्छा, अब प्रोनाउन को हम देखते हैं। अच्छा, आज हम प्रोनाउन करेंगे। नेक्स्ट मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एडवर्ब करा दूं और उसके बाद सीधे हम जो है ना वो टेंसेस पे चले जाएंगे, क्योंकि मेन इशू जो है लोगों का मोस्टली टेंसेस का होता है। तो वो मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल से कराऊंगा और वहाँ पे मेरी कोशिश होगी कि बजाय इसके कि आपको ना जुमले याद करवाए जाएँ, वहाँ पे जो है हम सिचुएशन देखेंगे कि हर टेंस किस सिचुएशन में यूज़ होता है, ताकि आप ख़ुद अपने तौर पे जो है ना वो टेंसेस सीख के जुमले बनाना सीख सकें। ठीक है। अच्छा, तो आज हम प्रोनाउन को देख लेते हैं। अच्छा, अब प्रोनाउन के सिलसिले में अगर हम देखें तो पहले मैं आपको डेफिनेशन से पहले एग्जांपल बता देता हूँ कि क्यों हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी, तानिया इज़ अ गुड गर्ल, तानिया लव्स हर पेरेंट्स, तानिया प्लेज बैडमिंटन। ठीक है। अब ये सुनने में ही जो है वो बहुत वो लग रहा है, एक ही नाम जो है तानिया, ये बार बार क्या है, रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली प्रोनाउन का काम ये है कि जिस तरह नाम से ही आपको ये पता चल रहा है प्रोनाउन, ठीक है, इसका यो लिंक किससे है, नाउन से। इस नाम में ही इसके नाउन आ रहा है। ठीक है। तो काम ये होता है कि हम नाउन और नाउन फ्रेज की जगह जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। उसमें आगे हम जाके देखेंगे, उसमें हमारे पास काफ़ी चीज़ आ जाती है जी। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है। अभी ये मैंने आपको एग्जांपल बता दी यहाँ पे, ये तानिया। ठीक है। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये चीज़ इसी तरह रहने देंगे, तानिया इज़ अ गुड गर्ल। अब यहाँ पे तानिया की जगह हम क्या है, शी यूज़ कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे दोबारा इसकी जगह हम शी यूज़ कर लेंगे। तो हम क्या है, रेपिटेशन ना हो ना एक चीज़ की नाम की बार बार, तो हम वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, चलें यहाँ पे तो हमने शी यूज़ कर लिया, उसके अलावा यहाँ पे हर भी आ रहा है। ठीक है। फीमेल के लिए शी भी आ रहा है, हर भी आ रहा है। तो अब हम कहाँ पे देखते हैं कि जी शी कहाँ पे आता है, हर कहाँ पे आता है। तो इसको पहले ये हमने नाउन की एग्जांपल देख ली। अब इसके बाद हम देखते हैं नाउन फ्रेज की जगह प्रोनाउन कैसे आता है। अब जैसे ये एग्जांपल देखें, द चिल्ड्रन शुड वॉच लेस टेलीविजन। ठीक है। अब द चिल्ड्रन की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया है, ये द चिल्ड्रन हमारे पास फ्रेज हो गया। फ्रेज क्या होता है कि जिसमें सब्जेक्ट क्लॉज नहीं होता, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो ये दो वर्ड्स का भी वो है हमारे पास, ये द चिल्ड्रन, ये एक फ्रेज है। तो इस फ्रेज द चिल्ड्रन की जगह हमने दे यूज़ कर लिया है। ठीक है। अब दे शुड वॉच लेस टेलीविजन, तो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल बताई, तानिया की जगह हमने शी यूज़ किया। वो हमारे पास क्या होगा, एक सिंगल प्रोनाउन था, उसको नाउन था, उसको ही जगह हमने प्रोनाउन यूज़ किया। और यहाँ पे हमारे पास फ्रेज था द चिल्ड्रन, इसकी जगह हमने दे यूज़ किया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल देखें, यहाँ पे कह रहा है कि जी उन्होंने कहा इस एग्जांपल में यहाँ पे द चिल्ड्रन को रिप्लेस किया गया है, फ्रेज को तब्दील किया गया है। ठीक है। और इसको क्या हम कहते हैं, नाउन फ्रेज है। ठीक है। और उसके अलावा एक और एग्जांपल आप देख लें, ये है आई लाइक द टाइटल ऑफ योर बुक। ठीक है। अब यहाँ पे आई लाइक द टाइटल ऑफ योर बुक, इसकी जगह ना ये जो फ्रेज है, इसकी जगह हमने लिख लिया आई लाइक इट। तो हमने प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ किया है इस पूरे फ्रेज की जगह इट। ठीक हो गया। तो ये भी हमारे पास प्रोनाउन है। अच्छा, अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं, ये जो है नाउन फ्रेज को इसने रिप्लेस किया है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट प्रोनाउंस कैन रिप्लेस नाउन्स, अगर आप दूसरी एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे ना तो आपको हर जगह नजर आएगा कि जी प्रोनाउन जो है वो रिप्लेस करते हैं किसे, नाउन्स को। लेकिन ये मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में बताया कि ये नाउन को भी रिप्लेस करते हैं, जिस तरह तानिया की जगह हमने शी लिखा, और ये नाउन जो फ्रेज होते हैं उसको भी रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट प्रोनाउंस कैन रिप्लेस नाउन्स, इट इज़ मोर एक्यूरेट टू से दैट दे कैन रिप्लेस नाउन फ्रेजेस। ठीक है। नाउन को भी करते हैं प्रोनाउन रिप्लेस और नाउन फ्रेजेस को भी करते हैं। ठीक है। और एक लाइन में अगर हम पूरे अब तक जितना हमने पढ़ा है उसको मैं उसको समराइज करूँ तो हम इसको कह सकते हैं, अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज। प्रोनाउन क्या है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह या नाउन फ्रेज की जगह। ऊपर मैंने एग्जाम्पल आपको दिखा दी हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, अब ये टेबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने इसे याद रखनी है। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या एक इसमें मैंने इसको समराइज़ कर दिया। जब हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो वहाँ भी आपको ये काफ़ी काम देगी। तो इस चीज़ को जो है ना आप स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर सेव करके रखिएगा। अच्छा, अब पर्सनल प्रोनाउन पे हमारे पास क्या होता है, एक चीज़ हमारे पास आ जाती है फर्स्ट पर्सन आ जाता है, फिर हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और फिर हमारे पास ये थर्ड पर्सन है। ठीक है। अब हम इसको याद किस तरह रख सकते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को, कि देखें फर्स्ट पर्सन होता है मैं या हम, आई या
वी, ठीक है। मैं अकेला बंदा भी हो सकता हूँ, मेरे साथ भी कोई हो सकता है, तो हम क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या है, यू, ठीक है। यू में हमारे पास सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यू अगर मैं कहूँ जी यू का क्या यहाँ पे मतलब हो गया तुम, ठीक है। तुम्हारी जगह एक बंदा भी हो सकता है, तुम्हारी जगह 10 बंदे भी हो सकते हैं, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यू को। थर्ड पर्सन क्या होता है हमारे पास, ही, शी, इट और दे। ही हम किसके साथ लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक जब हम किसी मेल की बात करते हैं। शी कब हम लगाते हैं, जब हम फीमेल की बात करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए, बेजान चीज़ों के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और दे क्या यूज़ करते हैं, जब हमारे पास एक से ज़्यादा लोग हों तो हम थर्ड पर्सन प्लूरल इसको बोलते हैं, दे हमारे पास वहाँ पे आ जाता है। इसको याद रखने का एक तरीका इस तरह याद रखें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को, कि मैं हूँ, ठीक है, मैंने आपको बताया किसके बारे में, तीसरे शख्स के बारे में, जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। मैं यानी कि मैं, आए, एक अकेला बंदा भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, आई और वी, ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। इन्होंने बताया तुम्हें, जो सामने है हमारे, यू, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया किसके बारे में, थर्ड पर्सन, तीसरे बंदे के बारे में। और तीसरा बंदा क्या है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, और वो क्या है, दे भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से आप याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब भी हमारे प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होंगे, तब हमारे पास क्या होगा, आए होगा, यू होगा, ही, शी, इट, दे और ये वी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। इसी तरह अगर हम देखें, ये मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा आगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जब ऑब्जेक्ट की जगह हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तब हमारे पास क्या आता है, ठीक है। आई की जगह यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट में आ रहा होगा तो क्या है, मी आ जाएगा। वी की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या है, अस आ जाएगा। यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस में, ये अभी एग्जाम्पल भी करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ही की जगह क्या है, हिम आ जाता है। शी की जगह हर, इट का इट ही रहता है, और दे का देम हो जाता है, ठीक है। अभी हम इतना देखते हैं, ये हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन देख लिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हमारे पास मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ठीक है। बाकी जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउन है, वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम सिर्फ यहाँ तक देखते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल्स कराता हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मैंने आपको बता दी है। तो अच्छा, और इसमें एक और चीज़ क्या है कि जिस तरह हमारे पास नाउन यूज़ होता था ना, या सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता था, या हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, ठीक है। तो जो काम हमारे पास नाउन करता था ना, वही हमारे पास काम क्या है, प्रोनाउन है। सिर्फ हम प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं, रेपिटेशन से बचने के लिए। अब एग्जाम्पल आप देख लें, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पे कि जी अली सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, ये अब जो पहला लेक्चर मैंने आपको कराया था वो आप जहन में लाएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है काम, यहाँ पे हो रहा है सिंग, गाना गाने का काम हो रहा है, ठीक है। उससे अगर हम व्हाट या हुम का रिप्लाई पूछते हैं वर्ब से, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो अगर हम सिंग से पूछें कि अली गा रहा था, क्या गा रहा था, सॉन्ग गा रहा था, तो सॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कैसा सॉन्ग गा रहा था, ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि जी ये हमारे पास था अली सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो अली जो है इसमें क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास, सिंग्स हमारे पास इसमें वर्ब है, सॉन्ग हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट है, और ब्यूटीफुल हमारे पास इसमें एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, अब अली की जगह हम क्या है, हमने यहाँ यूज़ कर लिया ही, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात क्या है, ही हमने क्यों यूज़ किया है, अगर हम यहाँ पे देखें ऊपर टेबल में तो अब मेल के लिए, बंदे के लिए हमारे पास सब्जेक्टिव केस में ही था, और ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास हिम था, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में क्या है हमारे पास ही, और ऑब्जेक्टिव केस में हिम। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने यहाँ पे अली की जगह ही क्यों लगाया है। अब जिस तरह मेल के लिए हम हिम भी तो यूज़ करते हैं ना, जिस तरह फीमेल के लिए हम शी भी यूज़ करते हैं, हर भी यूज़ करते हैं, इसी तरह मेल के लिए हम ही भी यूज़ करते हैं, और क्या है, हिम भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने ही क्यों लगाया है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम ये अली को रिप्लेस किए, अली कहाँ पे था, सब्जेक्टिव केस में था, इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट अली था। इसको जब हम प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो सब्जेक्टिव केस वाला वो करेंगे हम रिप्लेस। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस में जो है ना,
इसको थोड़ा छोटा कर लें। ये सब्जेक्टिव केस में हमारे पास पड़ा हुआ था अली, तो इसलिए अली की जगह हमने हिम यूज़ किया हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में होता तो वहाँ पे हम उसको क्या यूज़ करते, हिम यूज़ करते। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, अगले आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी को अगर मैं इस तरह लिखूँ कि जी उसने एक मिनट, अच्छा ये वाला पहले देख लेते हैं। कह रहे कि जी ही सैंग इट फॉर हर। अच्छा, अब इस चीज़ में मैंने जो है ना तीनों चीज़ें ले ली थी, सब्जेक्ट भी ले लिया, ठीक है, ये सेंटेंस आपको पूरी मदद करेगा ये पूरी लेक्चर समझने में। ऑब्जेक्ट भी ले लिए और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी, तीनों चीज़ें मैंने येलो से जो है ना वो हाईलाइट भी कर दी हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी। अब ही सैंग इट फॉर हर, इसको हम ब्रेक करें, क्योंकि ब्रेक करना अगर आपको नहीं आएगा सेंटेंस तो आप कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। काम करने क्या काम हुआ है इसमें, सैंग गाना गाने का काम हुआ है, ये हमारा वर्ब हो गया। वर्ब से हमने पूछा व्हाट या होम, कि उसने गाया, क्या गाया, उसने गाया ये इट, तो इट हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा, एक मिनट इसको, हाँ इट हमारे पास क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। फॉर हमारे पास क्या आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, और इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया, ये हर नाम का ऑब्जेक्ट आ गया प्रेपोजिशन का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, एक यूज हुआ है ही, एक यूज हुआ है प्रोनाउन इट, एक प्रोनाउन यूज हुआ है हर। अब सवाल मेरा ये है आपसे कि हमने यहाँ पे हर क्यों लगाया है, यहाँ पे इट क्यों लगाया है और यहाँ पे ही क्यों लगाया है। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ही हमारे पास क्या है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। अभी ऊपर हम टेबल में जाके और देख लेंगे, ठीक है। ही था सब्जेक्टिव केस में, इसलिए हमने ही लगाया है। इट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस में भी हम जाके देख लेते हैं इट क्या आता है, ठीक है। और हर क्या है, ये प्रपोजिशन फॉर का ऑब्जेक्ट है हर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में हमने ही शी की जगह हर यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं इसी चीज़ को, ही, इट और हर। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें तो इसको आप देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस में हमारे पास आ गया ही, इसको आप देखें, ठीक है। उसके बाद इट जो हमारे पास क्या होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस पे, वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ था, तो इसलिए वहाँ पे हमने यूज़ किया था इट, और हर हमने वहाँ पे यूज़ किया था ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। तो वहाँ पे क्या है, शी की जगह हम हर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल जो मेरा था आपका ऊपर कि हमने यहाँ पे ही क्यों यूज़ किया है, यहाँ पे हमने हिम क्यों नहीं यूज़ कर लिया, क्योंकि ये होता है ना ही होता है वो हमारे पास किस में होता है, सब्जेक्टिव केस में। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे कहीं आ रहा होता तो वहाँ पे हम उसको क्या यूज़ करते, हिम यूज़ करते। तो इसी तरह यहाँ पे ही सैंग इट फॉर हर है, ही हमारा सब्जेक्टिव केस था, इट हमारा ऑब्जेक्टिव केस था, और हर जो है वो ऑब्जेक्ट था प्रेपोजिशन फॉर का, ठीक है। तो इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव केस में शी की जगह हर आता है तो हमने वो यूज़ कर लिया है। और अगली एग्जांपल देखेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये मैंने खुद जो है जान के पहले गलत लिखे हुए हैं ताकि आपको ये है ना वो सही करना इसमें आ जाए, ठीक है। अब जिससे अगर हम सेंटेंस कोई लें, अली मैरिड, एक मिनट इसको बड़ा थोड़ा कर लें, ये अली मैरिड राबिया, ठीक है, इसने अली ने शादी की राबिया से। अच्छा, अब इसकी जगह हमने प्रोनाउन यूज़ करने हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ही मैरिड शी, ठीक है। अब अली की जगह हमने जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जब मेल की जगह हम यूज़ करते हैं तो ही भी यूज़ हो जाता है, हिम भी यूज़ हो जाता है, और जब फीमेल की जगह है तो हम शी भी यूज़ करते हैं और हर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह हमें पता चलेगा क्या यूज़ करना है। अब इसकी जगह अली मैरिड राबिया की जगह मैंने यूज़ कर लिया ही मैरिड शी, और ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, सबसे पहले आप सेंटेंस को ब्रेक करें। मैरिड हमारे पास क्या है, वर्ब हो गई इस सेंटेंस की। मैरिड से हमने पूछा व्हाट या होम, इसने शादी की किससे की, तो ही, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने शी का क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। शी का ऑब्जेक्टिव केस शी नहीं होता, वो क्या होता है, हर होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ही मैरिड हर लगाया है। अगर यही हमारे पास, इसको मैं उलट देता ना, अगर यहाँ पे आ जाता राबिया मैरिड अली, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता, शी मैरिड, वहाँ पे क्या हो जाता, हिम हो जाता, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने रखनी है कि ये चीज़ आई है तो वो अब सब्जेक्टिव केस में आई है, ऑब्जेक्टिव केस में आई है, तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें हमारे पास, ठीक है, कि यहाँ पे ही आया था सब्जेक्टिव केस था, हर आया था क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस था। एक और एग्जांपल देख लें और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ जी अली एंड जमाल किल्ड बिलाल,
अली और जमाल ने मार दिया किसे? बिलाल को। ठीक है, किल्ड हमारा क्या हो गई? वो हो गई वर्ब हो गई हमारे पास। अली एंड जमाल हमारे पास क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब सब्जेक्ट हो गया और बिलाल हमारे पास क्या है? मारा है। किसको मारा है? बिलाल को मारा है। तो ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको अगर हम क्लियर करें तो ये अली एंड जमाल हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड हमारी वर्ब है, बिलाल हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब भी हम प्लूरल यूज़ करते थे प्रोनाउन, तो प्लूरल प्रोनाउन में हमारे पास यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिव केस में हमारे पास क्या है प्लूरल? ये देखें, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं प्लूरल केस में हमारे पास क्या आता है? थर्ड पर्सन में एक हमारे पास दे आता है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में। और ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास क्या आता है? देम आता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमने दे यूज़ करना है, देम यूज़ करना है। दे आता है हमारे पास सब्जेक्टिव केस में, यहाँ पे हमने ऊपर टेबल में देख लिया कि दे आता है हमारे पास सब्जेक्टिव केस में और देम हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, अच्छा, अब देम किल्ड ही। अब इस सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लगाना था? सब्जेक्टिव केस लगाना है। तो सब्जेक्टिव केस में क्या होता है? दे। ठीक है, ये देम जो है ये गलत लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे ही लिखा हुआ है। ठीक है, बिलाल की जगह ही लिखा हुआ है। अगर ये बिलाल शुरू में सिर्फ एक अकेला होता तो वो हम ही लिख लेते क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस में रहता था। लेकिन यहाँ पे बिलाल की जगह हम क्या लिखेंगे? हम हिम लिखेंगे, क्योंकि ही का जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? वो हिम होता है। ठीक हो गया, ही हमारे पास सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है हिम। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे अली एंड जमाल की जगह दे प्रोनाउन आना था हमारे पास सब्जेक्टिव केस में, और इस ही की जगह हमारे पास क्या आना था? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आना था, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे पड़ा हुआ है ही। ठीक है, तो ये आज सेंटेंस करेक्ट किस तरह होना था? दे किल्ड हिम। ठीक है, अच्छा, अब एक और सेंटेंस देखें और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मी वॉच्ड अ क्रिकेट मैच विद दे। ठीक है, अब ये सही है कि गलत है? ये क्या यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मी जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। अगर मैं ऊपर आपको टेबल से भी दिखाता हूँ, टेबल आपको ऊपर याद रखनी है। और आई हमारे पास क्या होता है? वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। ये देखें ऊपर, आई और मी अगर हम ऊपर चलें यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास आई जो है वो हमारे पास क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है। ये मी जो है वो हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब नीचे सेंटेंस में आए जो मैंने जान के गलत किया हुआ था वो क्या था? वो था हमारे पास ये वाला। ठीक है, मी हमारे पास क्या था? ऑब्जेक्टिव केस में। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्टिव केस यूज़ करना था और मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस मी। तो यहाँ से मैंने लिख दिया आई। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस में आई हो गया। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है हमारे पास? दे का जो है हमने यूज़ करना है ऑब्जेक्टिव केस, और वो हमारे पास क्या होता है? देम। ठीक है, दे की जगह हमने क्या यूज़ करना है? देम। ये देम क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, विद का ऑब्जेक्ट, और वो हमेशा क्या आना है? ऑब्जेक्टिव केस में आना है हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं ऊपर, आप टेबल इसको ना आप वो रख लीजिएगा, ये जिस तरह यहाँ पे आप देखें दे सब्जेक्टिव केस में होता है और देम जो है वो हमारे पास किस में आ जाता है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसी तरह हमें वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत थी? हमें यहाँ पे ज़रूरत थी ऑब्जेक्टिव, इसकी ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, और वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। वहाँ हमें दे की नहीं, वहाँ हमें देम की ज़रूरत थी। तो दे गलत हुआ, देम आ गया। मी जो है वो हमने सब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया था, वहाँ पे हमने वापस आई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आई यूज़ कर लिया। अब जो टेबल में दो चीज़ें हमने कर ली थी, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। अब एक दो चीज़ें रह गई हमारे पास, वो है पोजेसिव एडजेक्टिव और दूसरी चीज़ हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, अब इस पोजेसिव एडजेक्टिव को आप क्या है हमारे पास? वो हमारे पास ये आते हैं माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है, अब ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है। इनको याद रखने का आसान तरीका ये होता है कि एडजेक्टिव ये है ना, इनके साथ हमेशा आपको नाउन मिलेगा। एडजेक्टिव को आप इस तरह समझ लें कि जी नाउन का छोटा भाई है, हमेशा जो है ये नाउन को फॉलो करता है। इस एग्जाम्पल अगर आप ये देख लें,
जिस तरह यहाँ पे है ना, ये आपका पोजीशन दिखाता है। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जी कोई भी एग्जांपल ले लें कि जी पोजीशन आप दिखा रहे हैं, कोई कैट ले लें, ठीक है। मैं कहूँ जी माय कैट, आर कैट, योर कैट, हिज कैट, हर कैट, ठीक है। मेरी बिल्ली, उसकी बिल्ली, ठीक है। तो देयर बिल्ली, उनकी बिल्ली, ठीक है। तो ये पोजीशन दिखाता है। जिस तरह एग्जाम्पल हम देखें, इसके साथ नाउन लाजमी आएगा। आप एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लें, ठीक है। माई प्लेन इज़ डिलेड, ठीक है। मेरा जहाज़ क्या है वो उस मतलब उसमें देर हो गई है आने में। यो माई प्लेन, ये हमारे पास क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये क्या है, इस नाउन की पे पोजीशन दिखा रहा है। मेरा प्लेन, माई प्लेन, मेरा प्लेन। इसी तरह योर, ठीक है। अब इन प्रोनाउन ये अकेले कभी नहीं आएंगे, इसके साथ लाजमी जो है वो आपको नाउन नजर आएगा। ये प्लेन हमारे पास नाउन हो गया। इसी तरह योर जो है ना, तुम्हारा, योर डिनर इज रेडी, योर डिनर इज रेडी, तुम्हारा डिनर जो है वो तैयार है। तो योर हमारे पास क्या आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और डिनर जो है वो हमारे पास क्या आ गया, नाउन आ गया। एक हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव देख लिया माय, और एक हमने देख लिया योर, और तीसरी एग्जाम्पल आपको कराते हैं, रिमेंबर नॉट टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि याद रखो कि बुक को जज नहीं करना उसके कवर से, उसके कवर, उसका पोजेशन, ठीक है, बुक के कवर से। तो इट्स हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक और पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया। यहाँ पे मैंने कौन कौन से आपको बताए, माय, योर, इट्स। ऊपर जाके हम टेबल में देख लेते हैं, माय, इट्स और योर कहाँ पे आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। माय मेरा, माय, इट्स, और हमने और कौन सा किया था, योर, ठीक है। और इन सारों के साथ क्या आ रहा था, नाउन आ रहा था, ठीक है। आप पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और पॉजेसिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन में ये होता है कि हम उसमें सेकंड टाइम जो है ना वो रिपीट नहीं करते नाउन, क्योंकि बेसिक काम इसका ये होता है। और उसमें जो है ना साथ हमारे पास नाउन नहीं होता, क्योंकि लोगों को जो इशू आता है वो आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन में। जिस तरह यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं कहूँ माई फ़ोन इज़ डेड, पास मी योर्स, कि मेरा फ़ोन जो है क्या डेड हो चुका है, ख़राब हो चुका है, पास मी योर्स, कि मुझे दो अपना, योर्स, ठीक है। अब यहाँ पे योर फोन नहीं किया, योर्स फोन नहीं किया इसने, ठीक है। सेकंड टाइम इसने फ़ोन को रिपीट नहीं किया, वहाँ पे हमने लिख दिया योर्स। और ये जो पोजेसिव हमारे प्रोनाउन होते हैं ना, इसकी ये होता है कि आपको मोस्टली 98% आप कह लें कि आपको लास्ट में मिलेगा पोजेसिव प्रोनाउन। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास योर्स यूज हुआ है। इसी तरह अगर नेक्स्ट सेंटेंस देखें तो वो है द हाउस ऑन द कॉर्नर इज देयर्स, वो जो हाउस है कॉर्नर पे वो किनका है, उनका है। अब उनका हाउस दोबारा नहीं रिपीट किया, उन्होंने देयर्स कर दिया है, ठीक है, उनका, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, देयर्स एंड में यूज हुआ है। यहाँ पे हम देखें योर्स और देयर्स यूज हुआ है। ऊपर जाके अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन देख लेना तो वहाँ पे आपको, एक मिनट, अच्छा अब यहाँ पे आप देख लें, आपको यहाँ पे देयर्स नज़र आ जाएगा और योर्स नज़र आ जाएगा, जो मैंने आपको पोजेसिव प्रोनाउन कराया है, और इसके साथ जो है वो आपको कोई नाउन नज़र नहीं आएगा। अच्छा अब इसमें एक और याद रखने वाली बात यह है कि जब भी हम पोजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं ना, तो उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते। हमारे पास इस तरह आ जाता है, जिस तरह हम कहते हैं ना, जब भी हम किसी का पोजीशन दिखाते हैं तो अलीज डॉग कर देते हैं हम, ठीक है, अली का कुत्ता। तो लेकिन यहाँ पे जब हम योर्स बनाते हैं ना, माई फोन इज़ डेड, पास मी योर्स, और द हाउस ऑन द कॉर्नर इज़ देयर्स, तो यहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते। और ये चीज़ हो गई हमारे पास। और उसमें जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ये आपको जो पोजेसिव प्रोनाउन है ना, ये आपको मोस्टली मिलेंगे सेंटेंस के लास्ट, हमारे लास्ट में, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास दोनों जगह लास्ट आ रहा है। अच्छा अब एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको करा दूँ आज की इसकी, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। अगर मैं इसको इस तरह बनाऊँ, योर ट्रैवल प्लान साउंड जस्ट एज एक्साइटिंग एज माई ट्रैवल प्लान्स, ठीक है। अच्छा अब माई हमने कहाँ पे किया था, पोजेसिव एडजेक्टिव में, और उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे प्लान्स, ठीक है, ट्रैवल प्लान्स हमारे पास इसका आ गया, नाउन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास किस चीज़ का सेंटेंस आ गया, पोजेसिव एडजेक्टिव का, क्योंकि इसमें हमारे पास माई यूज़ हुआ है, मेरा, और उसके आगे नाउन इस्तेमाल हुआ है। और इसी चीज़ को अगर मैं बनाऊँ ना उसके अंदर पोजेसिव प्रोनाउन में, दोबारा ट्रैवल प्लान्स इसको रिपीट ना करूं, क्योंकि प्रोनाउन का मकसद ये होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें ट्रैवल प्लान्स आ रहा था, और यहाँ पे भी ट्रैवल प्लान्स आ रहा था। पोजेसिव एडजेक्टिव में यही मसला होता है, जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो हमें वो चीज़ दो दफ़ा इस्तेमाल करनी पड़ती है। जिस तरह यहाँ पे ट्रैवल प्लान्स इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे ट्रैवल प्लान्स इस्तेमाल हुआ, तो हम उसकी जगह पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर लेते हैं और एक दफ़ा वो चीज़ ख़त्म कर देते हैं। जिस तरह योर ट्रैवल प्लान्स साउंड जस्ट एज एक्साइटिंग एज माइन, ठीक है। तो माई की जगह हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, माइन, माई की जगह हमने इस्तेमाल कर लिया माइन।
इसी तरह हम अगर ऊपर भी जाके देखें ना, टेबल 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 यहाँ पे हमारे पास टेबल आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजेसिव एग्जेक्टिव माय होता है, और माय किस में बदल जाता है, माइन में बदल जाता है, ठीक है, और वो सेंटेंस के लास्ट में आ जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें माय किस में चला गया, माइन में, और हमने ये ट्रैवल प्लान जो है ना नीचे सेंटेंस में यहाँ पे रिपीट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से हमने बन गया, ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव था, योर ट्रैवल प्लान साउंड जस्ट एज एक्साइटिंग एज माई ट्रैवल प्लान्स। दूसरी दफ़ा ट्रैवल प्लान्स ना रिपीट हो तो हमने पोजेसिव एडजेक्टिव की जगह वहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया और वहाँ पे हमने लिख दिया माइन, ठीक है। तो ये आज छोटा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था प्रोनाउन का, और इसमें भी एक दो चीज़ें रह गई, जिससे हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन है और हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। तो वो मेरी कोशिश होगी कि जब हम ग्रामर वगैरह कर रहे होंगे तो उसके बीच में है ना मैं कवर कर दूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है, अभी भी 25 मिनट की हो गई है। तो मोस्टली लोग यहाँ पे ना नहीं, वो 8-10 मिनट से ऊपर हो जाए ना तो वो नहीं देखते होते। तो मेरी कोशिश थी कि इसको छोटा ही रखूँ, लेकिन फिर भी जो आपको बताऊँ आपको डिटेल से बताऊँ। तो ये आप टेबल आपने जो है ना वो चीज़ उसको ज़रूर जहन में रखनी है। पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर हमारे पास सब्जेक्टिव केस उनका क्या होता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे पास, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। पोजेसिव एडजेक्टिव में हमारे पास आता है माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव को अगर माई से हम बनाएंगे तो माइन बन जाएगा, आर से आर्स बन जाएगा, योर्स से योर्स बन जाएगा, हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्ज हो जाता है, इट्स का जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, देयर का देयर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन। और वहाँ पे आपने देख लेना है कि ये सब्जेक्टिव केस में आ रहा है तो वहाँ पे कोई बंदा है तो आप ही लगा देंगे। ऑब्जेक्ट केस में आ रहा है हमारे पास तो ऑब्जेक्टिव केस में ही की जगह हम क्या लगा देते हैं, हिम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको देख लीजिएगा। बाकी अपनी फीडबैक भी ज़रूर दे दीजिएगा। मेरी कोशिश होगी कि एडवर्ब के बाद फिर आप मैं जल्दी से आपको वो करवा दूँ, हम उसमें टेंसेस स्टार्ट कर दें, ठीक है। बाकी कल मैंने ऐप आपको बताई थी न्यूज़पेपर के हवाले से, वो कोशी ऐप थी। तो कुछ लोगों का आया था कि जी प्ले स्टोर पर मिल नहीं रही, QOSHE इसको लिख के आप सर्च कर लें तो आपको उर्दू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल ओपिनियंस भी और इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटोरियल ओपिनियंस भी मिल जाएंगे। बाकी आप वो कल वाली वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे एक ऐप में आप तमाम एडिटोरियल ओपिनियन फ्री में हासिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, और फीडबैक ज़रूर देते रहा करें। उसी की बेस पे जो है ना वो मैं वीडियो में बनाता हूँ, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।